ज्योति सितारे तन से न्यारे, प्रभु के प्यारे आत्मा सितारे। ज्योति सितारे तन से न्यारे, प्रभु के प्यारे आत्मा सितारे। ज्योति सितारे। सर्व गुणों का पुंज है आत्मा, सर्व गुणों का पुंज है आत्मा। शक्ति भरे जिसमें परमात्मा, शक्ति भरे जिसमें परमात्मा। वो ही सभी के है जो सहारे, प्रभु के प्यारे आत्मा सितारे। ज्योति सितारे। हर एक नजर में जिनका ध्यान है, हर एक नजर में जिनका ध्यान है। बिंदु स्वरूप गुणों के खान है, बिंदु स्वरूप गुणों की खान है। कमले से है जो न्यारे प्यारे, प्रभु के प्यारे आत्मा सितारे। ज्योति सितारे तन से न्यारे, प्रभु के प्यारे आत्मा सितारे। प्रभु के प्यारे आत्मा सितारे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज ऐसे है, सभी को बोल रही हूँ, जो हमारे नए हैं, जिनके कारण हम ये 4 बजे का सेशन करते हैं, उनमें से 2 ने मुझे मैसेज भेजा जो रेगुलर हैं कि वो आज नहीं आ सकते। तो सोच रही हूँ शुरू करते हैं, हम रिवीजन ही करते हैं थोड़ा सा। सब ज्वाइन कर लेंगे तो मैं पूरी मुरली पढ़ूंगी, नहीं तो थोड़ा सा रिवीजन करके फिनिश करेंगे। ठीक है?
जी। है ना। चलिए, तो आज की मुरली का जैसे था कि हमने क्या लक्ष्य लिया था। टाइटल था इस नए वर्ष में सफलता भव के वरदान द्वारा बाप और स्वयं की प्रत्यक्षता को समीप लाओ। यही था ना। तो इसके लिए हमने लक्ष्य क्या लिया था, बाप और स्वयं की प्रत्यक्षता के लिए हमें सर्व खजानों से संपन्न बनना है और फॉलो फादर करने का पुरुषार्थ करना है ना। फॉलो फादर, ये था हमारा। हाँ जी। मम्मी वो ज्यादातर लोग ज्वाइन नहीं कर रहे आज, तो अभी कौन? जो भी हैं म्यूट हो गए मम्मी। तो तो आज की हेलो। हाँ जी मम्मी, वो ज्यादातर लोग ज्वाइन नहीं कर रहे, हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। फिर वो कर लेंगे ज्वाइन तो मैं पूरी पढ़ूंगी, कोई कर लेगा अगर। हेलो। हाँ जी मम्मी। हाँ, वो मंडे से ही कहा था मैंने उनको आज नहीं मम्मी कहा। आप मेरी बात नहीं सुनी ना आपने, हाँ, कि बोलो। अगर वो जिन्होंने जो आते हैं शाम को वो नहीं आ रहे हैं, अगर उन्होंने ज्वाइन किया तो मैं पूरी पढ़ूंगी, नहीं तो अब थोड़ी देर को रिवाइज कर लेते हैं। अच्छा। ठीक है ना, नयों के लिए नहीं है आज का सेशन। अच्छा अच्छा, ठीक है, हाँ मैं समझ गई। हाँ, ठीक है। चल, चलो। तो आज की मुरली से हम स्वमान क्या लें। भाभी आप इंटरैक्ट करो, और बाकी थोड़ा सा अभी साइलेंट है, लग रहा है कि कहीं होंगे बिजी। हाँ जी, स्वमान तो बाबा जैसा बनना है हमें। कपड़े ला के रख देना। कौन से वाले कपड़े? हाँ जी भाभी। अनिता, बाबा बाबा को फॉलो करना है ना, तो बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए हमें बाबा जैसे गुण धारण करने हैं। तो स्वमान जैसे होता है ना, कि मैं खजानों से संपन्न हूं, है ना। एंड यू टेक ओनली वन खजाना ऑन वन डे। हाँ, तो जैसे उसका आज स्वरूप उसका बने। उसका फिर स्वरूप बने, हाँ ये हमने सोचा था ना। हाँ तो हम जी। स्वमान तो एक ही लेंगे ना, कि मैं कौन हूं, मैं बाबा का ग्रैंडसन हूँ, मैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन हूँ यस, ग्रेट आज ग्रेट ये। ग्रैंडफादर का, है ना। यस, तो दैट्स हर राइट। कदम में मैं बाबा को फॉलो करके मैं आत्मा श्रेष्ठ बनती जा रही हूँ, ठीक है ना। अभी बनी तो नहीं हूं, पर ग्रैंडसन तो फिर भी हूँ। और ग्रैंडफादर की पात्र बन स्वयं और बाप को प्रत्यक्ष करने के योग्य बना रही हूँ। मैंने थोड़े पॉइंट्स लिखे हैं, वही आपसे शेयर कर रही हूँ, कि थोड़ा सा ध्यान में रखें कि मैं ग्रैंडसन, मैं उनके जैसा बन रही हूँ, अपने आप को खजानों से संपन्न बना रही हूँ, है ना। तो हर खजाने से संपन्न बनने वाली मैं पात्र आत्मा हूँ, है ना। तो ब्राह्मण जीवन जो है हमारा संपन्नता का जीवन है, इसमें जितने खजाने जमा होंगे उसी प्रमाण हमारे को भविष्य की प्राप्ति मिलेगी। मुरली में यही था ना, अभी जो करेंगे उसी के हिसाब से फ्यूचर में मिलेगा। तो जो खजाने मिले हैं, क्या है हमारे खजाने? ज्ञान, ज्ञान, संकल्प, शक्तियां और समय। और समय, और साथ में श्वास भी बोला था, है ना। और ये और साथ में जो धन, वो स्थूल ये भी बोला कि स्थूल धन का भी खजाना है साथ में, स्थूल ज्ञान खजाना। धन का भी खजाना है ना। तो ये 5-6 बातें हो गई। तो इन सब खजानों का हमको अनुभवी बनना है और बनाना है। जितना हम अनुभवी बनेंगे तो उतना ही हम कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या कहा था, अंतर्मुखता की गुफा में बैठकर भट्टी में सर्व खजानों को संकल्पों द्वारा हमको श्रेष्ठ बनाना है। ठीक है, चीना जी ने ज्वाइन कर लिया है। तो ओम शांति। ओम शांति। तो आज ज्यादातर जो आपके जैसे नए हैं वो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं लगता है, पर हम अभी थोड़ा सा रिवीजन कर रहे थे। ये लोगों ने सुबह भी ज्वाइन किया था। अब तो मुरली आपके साथ ही पूरी फिर पढ़ते हैं ना। आज की जो मुरली है 31 दिसंबर 2001 की है, और आज की डेट 15 सितंबर 24। और आज की मुरली का सार है, इस नए वर्ष में सफलता भव के वरदान द्वारा बाप और स्वयं की प्रत्यक्षता को समीप लाओ। तो न्यू ईयर आने वाला है,
तो इसके लिए हमें वरदान मिला परमात्मा से, सफलता भव, तुम जो ये श्रेष्ठ काम कर रहे हो इसमें तुमको सक्सेस मिले। और जब हम सक्सेसफुल होंगे, क्या हम श्रेष्ठ काम कर रहे हैं, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो जब हम ट्रांसफॉर्म होंगे तो हम अपने आप को और अपने पिता को प्रत्यक्ष करेंगे, मतलब सबको रियलाइज होगा भगवान कौन है और हम परमात्मा के मददगार हैं। वी आर द वंस हु आर कोऑपरेटिंग एंड हेल्पिंग हिम, है ना। तो आज की मैं मुरली पढ़ती हूँ। आज नवयुग का रचता अपने मास्टर नवयुग रचता बच्चों से नव वर्ष मनाने के लिए आए हैं। तो परमात्मा से मिलन मना रहे हैं। भगवान क्या कह रहे हैं, शिव बाबा, कि मैं तुम्हारे से न्यू ईयर मनाने आया हूं। नव वर्ष मनाना ये तो विश्व में भी मनाते हैं, लेकिन आप सभी नवयुग बना रहे हो। नवयुग क्या है, पूरे का पूरा 5000 का साइकिल खत्म करके सतयुग बना रहे हैं, उसको नवयुग बोला। नवयुग की खुशी हर बच्चे के अंदर है। जानते हो कि नवयुग अभी आया कि आया। दुनिया वालों का नववर्ष एक दिन मनाने का है और आप सब का नवयुग पूरा संगम युग मनाने का है ना। वो तो एक दिन मनाते हैं, अगले दिन फिनिश हो जाती है सेलिब्रेशन, पर हम क्या करते हैं, ये पूरा समय जब तक हम सतयुग में जाते नहीं है, हम एक एक दिन मनाते हैं। क्योंकि एक एक दिन मनाते कैसे हैं, एक एक दिन हम अपने आप को और परफेक्ट बनाते जाते हैं, ट्रांसफॉर्म होते जाते हैं। नव वर्ष में खुशी मनाते, एक दो को गिफ्ट देते हैं। वो गिफ्ट भी क्या है, दुनिया की गिफ्ट तो क्या है ना, थोड़े समय के लिए वो गिफ्ट है। नवयुग रचता बाप आप सब बच्चों के लिए कौन सी गिफ्ट लाते हैं, गोल्डन गिफ्ट। जिस गोल्डन गिफ्ट अर्थात गोल्डन युग में सब स्वतः ही गोल्ड हो जाता है, नया हो जाता है। तो हमारे को परमात्मा कौन सी गिफ्ट देते हैं, गोल्डन गिफ्ट, मतलब गोल्डन एज में जाने की गिफ्ट। कैसे करते हैं, अपने आप को बदल कर, अपने आप को एलिवेटेड बनाकर। थोड़े समय के बाद नया वर्ष शुरू होगा, लेकिन सब नया नहीं होगा, है ना। जब डेट चेंज होगी फ्रॉम 2021 टू 2001 टू 2002, तो उसमें सिर्फ डेट चेंज होगी, पर युग नहीं बदलेगा, फिर वही का वही जीवन जैसे था। आपके नवयुग में प्रकृति भी नई बनती है, आत्मा भी नए वस्त्र धारण करेगी, हर वस्तु नई अर्थात सतो प्रधान गोल्डन एज वाली हो जाएगी। मतलब जब न्यू जो कल्प है 5000 ईयर्स का, उसमें जब सत्युग की का शुरू होगा, तब हमारे लिए सब कुछ नया होगा। इवन नेचर, हमारे को अच्छा बॉडी मिलेगी, परफेक्ट बॉडी मिलेगी, हर चीज नई होगी और हम सतो प्रधान होंगे। तो नए वर्ष को मनाते आपके मन में, बुद्धि में नया युग ही याद आ रहा है ना, नवयुग याद है ना, कि आज का दिन नया, आज के दिन नया वर्ष याद है। तो परमात्मा हमें क्या मोटिवेट कर रहे हैं, तुम ये याद रखो, तुम जा कर रहे हो, तुम तो गोल्डन एज में जा रहे हो, एक नया ईयर की क्या बात है, दैट इज नो बिग डील। बाप दादा पहले मुबारक देते हैं नवयुग की, फिर साथ में मुबारक देते हैं नए वर्ष की। क्योंकि आप सब नव वर्ष मनाने के लिए आए हो, मनाओ, खूब मनाओ। वो मतलब न्यू ईयर तो मनाओ, पर याद रखो हमने नए युग में जाना है, तो उसके लिए वैसा बनना है। अविनाशी गिफ्ट जो बाप दादा द्वारा मिली है, उसकी अविनाशी मुबारक बनाओ, सदा ही एक दो को शुभ भावना की मुबारक दो। यही सच्ची मुबारक है। मुबारक जब देते हो तो स्वयं भी खुश होते हो और दूसरे भी खुश होते हैं। सच्चे दिल की मुबारक है, एक दो के प्रति दिल से शुभ भावना, शुभ कामना की मुबारक। तो दुनिया में तो हम एक दूसरे को कंग्रेचुलेट करते हैं, पर सच्ची मुबारक, सच्ची कंग्रेचुलेशन क्या है, जब अपने दिल से किसी के लिए शुभ भावना, शुभ कामना, हम उनके लिए अच्छा विश भी करते हैं और इमोशन जो हमारा एटीट्यूड है कि इन सबका बहुत भला हो, ये है असली मुबारक। शुभ भावना ऐसी श्रेष्ठ मुबारक है, जो कोई भी आत्मा की कैसी भी भावना हो, अच्छी भावना व अच्छा भाव ना भी हो, लेकिन आपकी शुभ भावना उनका भाव भी बदल सकती है, स्वभाव भी बदल सकती है। मीनिंग कि हम अगर शुभ भावना, शुभ कामना रखते हैं, तो दूसरे की भावना हमारी तरफ नेगेटिव भी हो, तो वो भी
बदल देता है और उसका स्वभाव बदल जाता है, उसकी भी नेचर बदल जाती है। जस्ट 1 सेकेंड, लेट मी टर्न ऑन द लाइट। कैसे नेचर बदल जाती है, हम जो देंगे हमें वापस। हाँ जी जीना। I can't see you at all. ओ यू कांट सी मी। Yeah. पहले देख पा रहे थे? जी. हाँ, ओके। टर्न ऑन द लाइट। Is this better? There's nothing, but it's okay. I can hear you very well. So it's okay. देखना is not जरूरी. वो रिफ्लेक्शन आ रही होगी लाइट की ना। नहीं, black है screen. ओ अभी तो ठीक होना चाहिए। नहीं, you know वो length wise चली गई थी, तो फिर अच्छा। मैंने सीधी की तो सीधी हो गई, तो फिर blank हो गई. ओके ओके, It doesn't matter, रचना जी. Let's get on. ऑलराइट। हाँ जी, We तो can see. We can see. यू कैन सी। अच्छा, शुभ भावना ऐसी श्रेष्ठ मुबारक है जो किसी की भावना और स्वभाव, उनका सब कुछ अंदर का जो इंटरनल उनका प्रोसेस है उसको बदल देते हैं। मतलब हम जिस भावना से दूसरे को देखेंगे उसी भावना से वो हमें देखेगा, एक तो ये बात है। फिर बाबा ने स्वभाव का मीनिंग बताया। स्वभाव मीन्स, हम स्वभाव दुनिया में क्या कहते हैं, मीन्स नेचर, मीन्स स्व का भाव, मीन्स स्वभाव का अर्थ है स्व इज मैं आत्मा का भाव अर्थात शुभ भाव। तो मी द सोल, मैं आई एम फुल ऑफ दो 7 वर्च्यूज, जो है सुख, शांति, प्रेम, ना, रहम की भावना, जो हमारी सारी गुडनेस है वो आत्मा का एक्चुअल भाव है। तो हम जब अपने आत्मा के अपनी आत्मा की नेचर के एक्चुअल नेचर में स्थित हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, तो हम दूसरों को भी वैसा ही देखते हैं, फिर उनके अंदर की भी अच्छी वाली जो आत्मा की नेचर है वो इमर्ज हो जाती है, जो दब गई है विद वाइसेस। हर समय हर आत्मा को यही अविनाशी मुबारक देते चलो। कोई आपको कुछ भी दे, लेकिन आप सबको शुभ भावना दो। अविनाशी आत्मा के अविनाशी आत्मिक स्थिति में स्थित होने से आत्मा परिवर्तित हो जाएगी। जितना हम सोल कॉन्शियस होंगे और उनको सोल कॉन्शियसनेस की स्टेज में देखेंगे तो वो जो सोल है वो चेंज हो जाएगा। तो इस नए वर्ष में क्या विशेषता करेंगे, स्वयं में भी, सर्व में भी और सेवा में भी। तो अब बाबा पूछ रहे हैं व्हाट विल यू चेंज नाउ। जब नया वर्ष नाम है तो कोई नवीनता करेंगे ना, तो क्या नवीनता करेंगे, हर एक ने अपना नवीनता का प्लान बनाया है या अभी सिर्फ नया वर्ष मना लेंगे। मिलन मनाया, नया वर्ष मनाया, नवीनता का क्या प्लान बनाया। तो हम जो भी करते आए, जो ऑटो मोड पे हम चले जा रहे हैं, कुछ वाइसेस यूज कर रहे हैं, कुछ वर्च्यूज यूज कर रहे हैं, परमात्मा क्या कह रहे हैं, नाउ इज द टाइम, नाउ यू न्यू ईयर में आप सब कुछ बदलो। तो हमारे लिए तो हर दिन नया, वी हैव टू चेंज ऑल द टाइम। बाप दादा हर एक बच्चे को इस वर्ष के लिए विशेष यही इशारा देते हैं कि समय प्रमाण अभी सब बच्चों को, चाहे यहाँ साकार में सम्मुख बैठे हैं, चाहे देश विदेश में ज्ञान के साधन द्वारा सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बाप दादा सभी को देख रहे हैं, सभी बड़े आराम से मजे से देख रहे हैं। तो सर्व विश्व के बाप दादा के अति मीठे बच्चों को बाप दादा यही इशारा देते हैं कि अभी अपने इस ब्राह्मण जीवन में अमृत वेले से रात तक बचत का खाता बढ़ाओ, जमा का खाता बढ़ाओ। तो जब बाबा आते हैं स्टेज पे, ये सब चल रहा है, एक तो सामने लोग बैठे हैं, एक्चुअली दे आर रियली सिटिंग ओवर देयर, और कोई टीवी में देख रहा है, तो दूर बैठे हैं ना, तो तो बाबा कह रहे हैं कि मैं सबको बोल रहा हूँ, कोई चाहे यूएसए में बैठा है, चाहे नॉर्थ पोल में बैठा है, चाहे साउथ पोल में बैठा है, आई एम टॉकिंग टू ऑल माई चिल्ड्रन। और मैं ये कह रहा हूं कि अपनी बचत का खाता बढ़ाओ, जमा। अब वो समझते हैं कैसे, हर एक अपने कार्य के प्रमाण अपना प्लान बनाए। जो भी ब्राह्मण जीवन में खजाने मिले हैं, उस हर एक खजाने की बचत व जमा का खाता बढ़ाओ। क्योंकि बाप दादा ने आज वर्ष के अंत तक चारों ओर के बच्चों की रिजल्ट देखी। क्या देखा जान गए हो, टीचर्स भी जान गई हैं, डबल फॉरेनर्स भी जान गए हैं, महारथी भी जान गए हैं। डबल फॉरेनर्स बाबा किसको कहते हैं,
हम सब को कहते हैं बाबा तुम सब फॉरेनर्स हो, तुम्हारा एक्चुअल देश तो परम धाम है, हम सब हैं फॉरेनर्स। पर जो भारत में रहते हैं वो सिर्फ फॉरेनर्स, और जो भारत के आउटसाइड रहते हैं वो डबल फॉरेनर्स। तो भारत एक्चुअल देश है जहां परमात्मा आते हैं, और कोई अगर भारत के बाहर रह रहा है वो डबल फॉरेनर हो गया। तो बाबा कहने का मतलब टू ऑल, ही इज टॉकिंग टू ऑल द चिल्ड्रन, जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना क्या कहें, आप खुद ही बोलो, क्योंकि बाप दादा जानते हैं सर्व खजाने जमा करने का समय सिर्फ अब संगम है। इस छोटे से युग में जितना जमा किया उसी प्रमाण सारा कल्प प्रारब्ध प्राप्त करेंगे। खजाना कौन से जमा करने हैं? व्हाट डू वी हैव टू कलेक्ट? गुडनेस, वर्च्यूज। तो वो बाबा हम सब बच्चों को देखकर बोल रहे हैं, अब खुद ही बताओ तुमने कितना जमा किया है। क्योंकि इस छोटे से युग में, इस संगम युग में हमने जितनी कलेक्शन कर ली गुडनेस की, वो हमारी 5000 ईयर्स चलेंगी। बट द टाइम टू कलेक्ट इज राइट नाउ, है ना। जैसे हम भी अपने जीवन में एक टाइम आता है जब हम अपनी सारी अर्निंग्स करते हैं, फिर एक टाइम आता है रिटायरमेंट का, फिर जो कलेक्ट किया हम सिर्फ उसको यूज करते हैं। तो वो है 5000 ईयर्स हम यूज करते हैं, पर बनने का टाइम अभी है। तो सो दिस टाइम की इंपॉर्टेंस बता रहे हैं बाबा कि अभी करो जो करना है। जो आप सबका स्लोगन है ना, कौन सा स्लोगन? अब नहीं तो कब नहीं, मतलब जो करना है डू इट राइट नाउ। ये स्लोगन दिमाग में तो बहुत याद है, लेकिन दिल में याद में भूलता भी है तो याद भी रहता है। सबसे बड़े से बड़ा खजाना इस ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठता का आधार है संकल्प का खजाना। संकल्प का खजाना, हमारे थॉट्स जो है वो भी एक खजाना कहें, ट्रेजर है। समय का खजाना, टाइम इज अ ट्रेजर। शक्तियों का खजाना, हमारी जो सारी पावर्स हैं, पावर्स की हमने क्लास भी करी थी ना। ज्ञान का खजाना, ये जो नॉलेज है, और बाकी स्थूल धन का खजाना तो कॉमन है। इवन जो दुनिया का, जैसे हमारे जो ट्रेजर्स है ना दुनिया के, वेल्थ, वो भी एक खजाना है, उसको भी यूज कर रहे हैं। तो बाप दादा ने देखा आप हर एक ब्राह्मण श्रेष्ठ संकल्प के खजाने द्वारा स्वयं को व सेवा को श्रेष्ठ बना सकते हो, उसमें अभी और अंडरलाइन लगानी पड़ेगी। तो मतलब बाप दादा ने देखा कि अब हम कि ब्राह्मणों ने कितना अपने अंदर कलेक्शन की है। तो हम अपने जो अच्छे थॉट्स हैं, एलिवेटेड थॉट्स हैं, उससे अपने आप को उससे हम जमा कर सकते हैं। हमारा ट्रेजर जो है और ज्यादा जमा आ जाता है। वो कैसे? जब हमारे थॉट्स एलिवेटेड होते हैं, उसका रिजल्ट क्या होता है? उसकी वाइब्रेशंस जो हैं हमारे शरीर को, हमारे आसपास जितने अच्छे हैं, जितने पावरफुल हैं, वो दूर दूर तक जाते हैं। इतना तक कहते हैं बाबा कि पूरे वर्ल्ड में जा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन हाउ एलिवेटेड यू आर। तो वो उससे क्या होता है, जब वाइब्रेशन हम सुंदर भेज रहे हैं सारी जगह, तो उससे सेवा होती है, हम दूसरों को हेल्प करते हैं। आसपास वायुमंडल जो है, जो एटमॉस्फेयर है, वो सुखदायी बनाते हैं। उसमें अभी और अंडरलाइन लगानी पड़ेगी कि परमात्मा क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे शुभ संकल्पों में अभी 100% नहीं बने हो। आप ब्राह्मणों के एक श्रेष्ठ संकल्प में, शुभ संकल्प में इतनी शक्ति है जो आत्मा को बहुत सहयोग दे सकते हो। संकल्प शक्ति का महत्व अभी और जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हो। तो थॉट पावर को बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं। जब साइंस का साधन रॉकेट दूर बैठे जहां चाहे, जब चाहे, जिस स्थान पर पहुंच जाना चाहे, 1 सेकंड में पहुंच जाता है। साइंस किस तरह को यूज करके हम कहां कहां पहुंच जाते हैं, मून तक पहुंच गए, स्पेस में कहां कहां तक पहुंच जाते हैं और जल्दी से पहुंचते हैं। तो आपके शुभ श्रेष्ठ संकल्प के आगे ये रॉकेट क्या है? रिफाइन विधि से कार्य में लगा के देखो, आपके विधि की सिद्धि बहुत श्रेष्ठ है। तो जो हमारे एलिवेटेड थॉट्स हैं, दे वर्क फास्टर देन एनी रॉकेट ऑन अर्थ। तो ये इसको अच्छी तरह से हमको यूज करना है। कैसे यूज करेंगे? अपनी चेकिंग करके कि मेरे थॉट्स एलिवेटेड थे, मेरे थॉट्स ऑर्डिनरी थे, या मेरे थॉट्स वेस्ट और नेगेटिव थे। जितना हम अपने आप को
साधारण ऑर्डिनरी से भी, नेसेसरी से भी ऊपर एलिवेटेड थॉट्स में रखेंगे, उतना हमारे थॉट्स फास्ट स्पीड से चेंज हमारे में भी और दुनिया में भी लाएंगे। ये मेथड जो बाबा ने बोला है, दिस इज द बेस्ट मेथड टू चेंज माई सेल्फ एंड द वर्ल्ड अराउंड मी। लेकिन अभी अंतर्मुखता की भट्टी में बैठो। इसके लिए करना क्या है? अपने आप को अंदर, मी द सोल, आई फील एज दो आई एम अ सोल, में जितना मैं अपने आप को सोल कॉन्शियसनेस में लेकर आती हूँ, उतना मैं ये कर पाती हूँ, क्योंकि सोल का ओरिजिनल नेचर ही है। तो इस नए वर्ष में अपने आप सर्व खजानों की बचत की स्कीम बनाओ, जमा का खाता बढ़ाओ, सारे दिन में स्वयं ही अपने प्रति अंतर्मुखता की भट्टी के लिए समय फिक्स करो। आप ही कर सकते हो, दूसरा नहीं कर सकता। तो फिक्स टाइम कि मैं कब ये काम करूंगी सोल कॉन्शियस होने का। और इसमें आप नोटिस करोगे, जब हम हर घंटे में, सपोज एक बार हमने डिसाइड भी किया, आपका पहला घंटा करना मे बी ए लिटिल हार्डर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, जैसे जैसे आप करते जाओगे इट विल बिकम इजियर, हैबिट हो जाएगी। बाप दादा प्रत्यक्षता वर्ष के पहले इस वर्ष को सफलता वर्ष, भव का वर्ष कहते हैं। मतलब एक टाइम आएगा जब सबको पता चल जाएगा कि परमात्मा का ये ज्ञान है और परमात्मा आए हैं हम सबको मदद करने के लिए। तो वो टाइम आने से पहले परमात्मा कह रहे हैं, ये अभी का जो टाइम है मैं इसको बोल रहा हूं सफलता भव, मतलब सक्सेसफुल होने के लिए मैं आपको ब्लेसिंग दे रहा हूं। सफलता का आधार हर खजाने को सफल करना, सफल करो, सफलता प्राप्त करो। सफलता प्रत्यक्षता को स्वतः ही प्रत्यक्ष करेगी। वाचा की सेवा बहुत अच्छी की, लेकिन अब सफलता के वरदान द्वारा बाप की स्वयं की प्रत्यक्षता को समीप लाओ। हम अब क्या बोल रहे हैं कि तुमने बोलकर तो बहुत कर लिया, अब अपने थॉट से करो, थॉट से अपनी और सबकी मदद करो। हर एक ब्राह्मणों की जीवन में सर्व खजानों की संपन्नता का आत्माओं को अनुभव कराओ। मतलब जो जितने वर्चुअस हम होंगे उतना हम दूसरों को एक्सपीरियंस कराएंगे। एक वर्चुअस है इंसान और एक वाइसेस से फुल है, दोनों की वाइब्रेशंस का अंतर है। तो जो वर्चुअस है उससे ऑटोमेटिकली सेवा हो रही है। तो जब हम जो वर्चुअस आत्मा है उससे औरों को एक्सपीरियंस होगा, जब उनको एक्सपीरियंस होगा तो वो अट्रैक्ट होंगे और वो आपको पूछेंगे आप क्या करते हो, फिर हम उनको बोलेंगे आप भी करो, है ना। तो ऐसे मदद हो जाएगी। आजकल की आत्माएं आपके अनुभवी मूर्त द्वारा अनुभूति करना चाहती हैं, सुनना कम चाहती हैं, अनुभूति चाहती हैं। जो आता है आजकल क्या कहते हैं, बस मेडिटेशन करा दो, हमें ये सब इतना सुनना नहीं है। एवरीवन वांट्स टू एक्सपीरियंस आजकल। अच्छा, अनुभूति का आधार है खजानों का जमा खाता। हम किसी को एक्सपीरियंस तब करा सकते हैं जब हम उस गुडनेस में, उस वर्च्यूज में फुल है। अभी सारे दिन में बीच बीच में ये अपना चार्ट चेक करो, सर्व खजाने जमा कितने किए, जमा का खाता निकालो, पोता मेल निकालो। 1 मिनट में कितने संकल्प चलते हैं, संकल्प की फास्ट गति है ना। कितने सफल हुए, कितने व्यर्थ हुए, कितने समर्थ रहे, कितने साधारण है। वही जो बात की थी कि थॉट्स कैसे चले, ये चेकिंग करनी है। चेक करने की मशीन तो आपके पास है या नहीं है? सबके पास चेकिंग मशीन है, टीचर्स के पास है, आपके सेंटर्स पर जैसे कंप्यूटर है, ईमेल है, वैसे ये चेकिंग की मशीन है। डबल फॉरेनर्स के पास है, चलती है या बंद पड़ी है? कोई भी मशीन होती है, हम देखते हैं ना, पता नहीं बड़ी देर से यूज नहीं की तो चल रही है कि नहीं। तो बाबा कह रहे हैं तुम्हारी कौन सी चेकिंग की मशीन है? चेक योर थॉट्स। पांडवों के पास चेकिंग मशीन है, सबके पास है। कोई के पास नहीं हो तो एप्लीकेशन डालो। जैसे कहाँ ऑफिस खोलते हो तो पहले सोचते हो कि ऑफिस बनाने के पहले आजकल के जमाने के कंप्यूटर चाहिए, ईमेल चाहिए, टाइप मशीन चाहिए, कॉपी निकालने की मशीन चाहिए ना। तो ब्राह्मण जीवन में आपके दिल के ऑफिस में ये मशीन है कि नहीं है? तो कौन सी मशीन? अपनी सेल्फ चेकिंग की मशीन कि मैं कैसी सोच रखती हूँ। ये हमारी सबसे पावरफुल मशीनरी है, इसको यूज करके हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। बाप दादा ने पहले भी सुनाया, आपके पास प्रकृति भी आती है कहने के लिए मैं एवर रेडी हूं।
समय भी ब्राह्मणों को बार बार देख रहा है कि ब्राह्मण तैयार हैं, बार बार ब्राह्मणों का चक्कर लगाता है। तो बाप दादा पूछते हैं, हाथ तो सब बहुत अच्छे उठाते हो, बाप दादा भी खुश होते हैं। अब ऐसे एवर रेडी बनो जो हर संकल्प, हर सेकंड, हर श्वास जो बीते वो वाह वाह हो, वाई वाई नहीं, वाह वाह हो। मतलब बाबा कह रहे हैं कि नेचर रेडी है अपने आप को बदलने के लिए, टाइम इज रेडी टू चेंज। वेट किसकी है? तुम्हारी, तुम चेंज हो जाओ। तो इसके लिए, और इसके लिए जस्ट बी रेडी कि कुछ भी हो जाए, मैं अपने आप को खजानों से फुल कर रही हूँ। हर थॉट, हर सेकंड, हर श्वास जो बीते वो मेरा हैप्पीनेस में, वाह वाह इज हैप्पीनेस। वाई वाई नहीं, ऐसे नहीं करना, वाई मी, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, इन सभी थॉट से हमको दूर रहना है। अभी कोई समय वाह वाह होता है, कोई समय वाह की बजाय वाई हो जाता है, हम कहते हैं ना वाई मी। कोई समय बिंदी लगाते हैं, कोई समय क्वेश्चन मार्क, आश्चर्य की मात्रा लग जाती है। आप सबका मन भी कहे वाह, और जिसके भी संबंध संपर्क में आते हो, चाहे ब्राह्मणों के चाहे सेवा करने वालों के, वहां वहां शब्द निकले ना? जिसके हम जहां भी जाए हम हैप्पीनेस में रहें। जब हमारी अंदर की स्थिति अच्छी होगी तो हम सेवा कर सकेंगे। आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा बाप की एक शुभ आश्रयी ब्रह्मा बाप बोले कि मेरे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन्स को विशेष एक बात कहनी है। वो क्या? हम ब्रह्मा बाबा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर क्यों बोलते हैं? कि ही इज द फर्स्ट मैन ऑन अर्थ। तो उसके बाद उसकी जो प्रोजेनी है, जो जनरेशंस आ रही हैं, वो सबके ग्रैंडफादर बन गए ना, इसलिए उनको कहते हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। और हम कौन है? ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन। हम भी तो उनके साथ जल्दी से आ जाते हैं ना, तो हम उनके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन्स बन गए। एक बात कहनी है, क्या? वो ब्रह्मा बाबा हमको देख रहे हैं और कह रहे हैं ये मेरे बच्चे जल्दी से अच्छे बने। कि सदा हर बच्चे के चेहरे पर सदा एक तो रूहा 6 बातें बताई कि क्या वो देखना चाहते हैं, हमारे को कैसा देखना चाहते हैं। हर बच्चे के चेहरे पर सदा एक तो रूहानियत की मुस्कुराहट हो। सुना? अच्छी तरह से कान खोल कर सुन। मतलब मैं सोल कॉन्शियस रहूं तो मेरा चेहरा हमेशा स्माइलिंग होगा, मुख में सदा मधुरता हो, एक शब्द भी मधुरता के बिना ना हो, चेहरे पर रूहानियत हो, मुख में मधुरता हो। मतलब हम जो बोले मीठा बोले, स्वीट बोले, और मन बुद्धि में सदा शुभ भावना हो, सबके लिए अच्छा सोचे, रहम दिल की भावना हो। मतलब रहम दिल कब बनेंगे? जब दूसरों को अंडरस्टैंड करें, कोई क्या भी है हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं। दातापन की भावना हो, देने की भावना हो, हर कदम में फॉलो फादर करो। तो हर ये फॉलो फादर, कौन से फादर? ब्रह्मा बाबा ने जैसे अपने जीवन को चलाया हम वैसे चलेंगे। और शिव बाबा को फॉलो करना, वो भी हमारे फादर है। कैसे करेंगे फॉलो? वो बिंदु है, वो शरीर में नहीं है, बिंदु बनेंगे। अपने आप को सोल कॉन्शियस स्टेज में रखें तो हम शिव बाबा को फॉलो कर रहे हैं। दोनों का कि हर कर्म कैसे करना है, सोल कॉन्शियस होके कर्म करेंगे। और जब मैं ज्योति बिंदु बनकर परम धाम में जाती हूँ, अपने को सोल अनुभव करती हूँ, वो शिव बाबा को फॉलो करना है। तो ये कर सकते हो, टीचर्स कर सकते हो, यूथ कर सकते हो। बाप दादा के पास यूथ ग्रुप की रिजल्ट बहुत अच्छी आई, पदम गुना मुबारक हो, अच्छा रिजल्ट है, अनुभव भी अच्छे किए हैं। बाप दादा खुश हुए, बाप दादा ने अनुभव सुने। हाँ, लेकिन अभी इन अनुभवों को अमर भव का वरदान दो, अविनाशी रखना। तो हम जब थोड़ी सी भी प्रोग्रेस कर लेते हैं तो बाबा बहुत खुश होते हैं। तो वो खुश हो रहे हैं, और पर वो क्या कह रहे हैं कि ये जो आपके जो एक्सपीरियंस है, इनको अविनाशी इटर्नल बनाओ, कि मैं ऑलवेज हूं ऐसी। ये नहीं कि कभी अच्छे हो गए, कभी नॉट अच्छे हो गए। 3 मास के बाद मधुबन आओ नहीं आओ, 3 मास के बाद फॉरन से तो आएंगे नहीं, लेकिन अपना अकाउंट रखना, बाप दादा के पास भेजना, बाप दादा राइट करेगा, या जो होगा परसेंटेज देंगे। ठीक है? हाँ, एक हाथ की ताली बजाओ। एक हाथ की ताली हम वेविंग को बोलते हैं, क्योंकि हमने शोर तो मचाना नहीं। तो तालियां बजाते तो बहुत शोर हो जाता है। हॉल में 25,000 पीपल बैठे हैं, सब ताली बजाते हैं तो क्या होगा? तो एक हाथ की ताली बोलते हैं। और तो क्या कह रहे हैं? अपनी चेकिंग करो, और रात को
अपना जो है ना रोज हम अकाउंट दें बाबा को कि मैं आज इतने अच्छे संकल्पों में रही और इतने नॉट सो अच्छे संकल्पों में रही, मेरे थॉट्स कैसे थे, अपने थॉट्स की चेकिंग करके बाबा को देना। आज मुबारक का दिन है और खुशखबरी बाप दादा ने सुनी देखी भी। छोटे छोटे बच्चे ताजधारी बनकर बैठे हैं, आपको तो ताज मिलेगा, इन्हों को अभी मिल गया, खड़े हो जाओ। तो छोटे छोटे बच्चे वहां आए होंगे ग्रुप में, तो उनको ना क्राउन पहना दिया था। उनको छोटे बच्चों को तो कहानी के रूप से ज्ञान सुनाते हैं ना कि तुम ऐसे सतयुग में जाओगे तो तुमने ऐसे क्राउन पहना होगा, तुम ऐसे। तो बाबा ने क्या बोला, उनको तो तुमने अभी क्राउन पहनाया, तुम सतयुग में जाके सब पहनोगे। बच्चे सदा दिल के सच्चे, सच्चे दिल वाले होना अच्छा है। बच्चों के रिजल्ट भी बाप दादा ने अच्छी देखी, मुबारक हो। तो अभी तक जो मुरली है उसका हम देखें तो क्या करना है, अगर हमको जो टाइम आएगा जब ये सब संगम युग खत्म होगा, सतयुग आएगा, उससे पहले परमात्मा को सब पहचानेंगे। वो जब टाइम आएगा उससे पहले अपनी तैयारी क्या करनी है कि अपने आप को खजानों से फुल करना है ना। कौन से खजाने बताए परमात्मा ने? समय का खजाना, टाइम इज प्रेशियस, मेरी एवरी ब्रेथ इज प्रेशियस, है ना, मेरा एवरी थॉट इज प्रेशियस, और जो सारी शक्तियां हैं वो मेरे लिए प्रेशियस है, उनको मैं यूज करूं, और जो धन भी है मैं उसको एक्यूरेटली यूज करूं, राइट जगह पे यूज करूं। तो ये जो सारी चीजें हैं, जब मैं इनको अच्छी तरह यूज करूंगी और अपनी शुभ भावना शुभ कामना का स्टॉक बना के रखूंगी, निरंतर उस तरह रहूंगी, तो मैं क्या कर रही हूं, तो मैं वो काम कर रही हूँ जो मेरे से परमात्मा चाहते हैं। तो फिर हम सोल कॉन्शियस स्टेज में हो, मीठा बोलेंगे, शुभ भावना रखेंगे, सबके लिए रहम दिल मर्सीफुल बनेंगे और सबको फिर दे पाएंगे। जब भरे होंगे शुभ से तो देने वाले बन गए, है ना। ऐसे हमें परमात्मा को फॉलो करना है। जिस्ट मुरली का ये है। आज के लिए होमवर्क ये देकर रखेंगे, मैं अपने थॉट्स की चेकिंग करके रात को रोज परमात्मा को अकाउंट दूं। ये एक हम हैबिट बना, ठीक है। तो आज आगे जो बाबा ने बोला मैं आपको सार में बताती हूँ। आई हैव टू गो समवेयर, सो आई विल फिनिश अबाउट 10 मिनट्स अर्ली। तो बोला बाबा ने आज कि डबल फॉरेनर्स के लिए, कि तुमको, वो बोल रहे हैं डबल फॉरेनर्स को, पर सबके लिए होता है कि एक तो अपने जो मोटिवेशन लेवल है, इंस्पिरेशन मोटिवेशन, उसको कभी डाउन नहीं करना है। उमंग उत्साह को हमेशा बनाए रखना है ना। उमंग उत्साह को कभी नीचे नहीं होने देना। वो नीचे कब होता है, जब हम केयरलेस हो जाते हैं। अलर्ट रहना, अलर्ट कैसे, थॉट्स की चेकिंग करेंगे तो अलर्ट है। और कभी भी अपने आप से डिससेटिस्फाइड होके चीजों को छोड़ना नहीं है, मेरे से नहीं हो रहा। परमात्मा कहते हैं तुम एफर्ट करते रहो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम अपनी हिम्मत को बनाए रखो। जो आगे की मुरली का सार है मैं वो बता रही हूँ, है ना। तो हिम्मत अपनी बनाए रखना, कुछ भी हो जाए मेरा परमात्मा मददगार है। एक टेस्टिंग टाइम होता है, उसको क्रॉस करेंगे फिर सब कुछ हो जाएगा। वरदान तो बाबा ने बोला, वरदाता कौन है, वरदान देने वाला, वो साथ है। तो वरदान तो कोई बड़ी बात नहीं है, जो वरदान देने वाला भगवान मेरे साथ है फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। तो हिम्मत की बात बाबा कर रहे हैं कि हिम्मत बनाए रखना है ना। और जो फॉरेनर्स है, फॉरेन कंट्रीज से आते हैं, कितने पैसे खर्च के आते हैं, तो कहते हैं तुम्हारी हिम्मत के लिए मैं, इतने पैसे खर्चते हो, अपने आप टाइम निकालते हो, डिफिकल्टीज को क्रॉस करते हो, तो मैं आपकी हिम्मत के लिए आपको कंग्रेचुलेट करता हूँ, ठीक है। और बोला कि सबको ये सोचना है कि हमने नंबर 1 बनना है, किसी ने नहीं सोचना मैं नंबर 2 बनूंगी, हम सब ने बेस्ट बनना है, ठीक है। ये मुरली का जिस्ट है। तो वरदान लेते हैं, सेवा के उमंग उत्साह द्वारा सेफ्टी का अनुभव करने वाले मायाजीत भव। सेवा, सेवा की भावना होती है, सेवा का एटीट्यूड होता है कि मैं सबको दूं, मैं सबके लिए करूं। तो जब मैं मेरी कल्याण की फीलिंग है कि इन सबको भी वो मिले जो मुझे हैप्पीनेस मिली है ना। जैसे हम ये क्लास कर रहे हैं, तो किसी ने बोला कि भाई अभी क्लास खत्म हुई है, तो उन्होंने बोला अभी फिर से शुरू करो। मैं बोलूं नहीं अभी नहीं, मैं कर सकती। तो ये तो फिर सेवा ना हुई, मैं अब नहीं करती, मैं तब नहीं करती, अनलेस कोई खास बड़ी बात है, वो और बात है। मेरा एटीट्यूड हो कि मुझे करना है,
तो अगर मेरा एटीट्यूड होगा, डिफिकल्ट भी होगा ना, तो परमात्मा करवा देगा, तो वो मेरी सेफ्टी बन जाती है। परमात्मा हमारी इंटेंशन को देखते हैं, तो जब मेरी इंटेंशन होगी तो मेरे अंदर वो एक्सूबरेंस बनी रहेगी और मेरे को वो सेफ रखेगी। फिर हम माया जीत बनेंगे। माया क्या है? मेरी जो कमजोरियां है वो मिट जाएंगी। माया इज माय, अंदर मेरे अंदर आई हुई जितनी भी वीकनेसेस हैं, जो सेवा में लगे रहते हैं वो माया से बचते हैं। क्योंकि हम जब सेवा कर रहे हैं, जैसे अभी आपको ज्ञान सुना रही हूँ, आसपास कुछ हो रहा है, बातें भी हैं, उस समय मुझे और कुछ याद नहीं आ रहा ना, मैं कम से कम वेस्ट में तो नहीं जा रही, है ना? ऐसे हम भी सेवा कब करें, आपको सुनाने का मौका नहीं मिला, नेवर माइंड, आप अपने आप को सुनाते रहो कि परमात्मा ने आज ये बोला था। किस कोई मिले तो उसको एक छोटी सी बात सुना दी जो आपको अच्छी लगी, वो भी सेवा है। इंटेंशन, बस मेरी इंटेंशन बनी रहे, तो फिर हम वीकनेसेस को क्रॉस कर लेंगे। और आज का स्लोगन है, ज्ञान और योग को अपने जीवन की नेचर बना लो, तो पुरानी नेचर बदल जाएगी। पुरानी नेचर हमारी क्या है? वाइसेस को यूज भी कर लिया, कभी वर्च्यूज को कर लिया। ज्ञान, जो ये ज्ञान है, योग इज मेडिटेशन। जब हम ज्ञान और योग दोनों अपने लाइफ में अडॉप्ट कर लेते हैं, तो मेरी पुरानी गंदी आदतें फिनिश हो जाती हैं। वो तो है ही। तो ये है आज की मुरली। और तो मैंने आपको थोड़ा सा जल्दी वाइंड अप कर दिया है, तो क्या अच्छा लगा? लाइक एवरीडे, चीना जी। ज्ञान और सोच। ज्ञान और सोच। सोच, हाँ। ज्ञान और योग, ज्ञान और योग। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। ज्ञान और योग को इम्पोर्टेंस देनी है, और को अपने इम्पोर्टेंस है, और वो थॉट्स तो फिर अपने आप अच्छे से हो जाएंगे। और ज्ञान और योग में जुड़े रहें और खुश रहें, सेटिस्फाइड रहें, और लोगों का भी भला करें। वेरी नाइस, आपने पूरी मुरली का सार बता दिया। नहीं जिस नहीं नहीं, आपसे एक अंश है। जी। और कोई कुछ शेयर करना चाहता है? न्यू वालों में से आप ही हैं आज, शीना जी, और कई लोग भी नहीं आए हैं संडे को। अच्छा, ओके। मैंने मैं भी सेंड जल्दी मैसेज। जल्दी पहुंचा दिया, मेरे बेटे ने मेरे को गाड़ी फटाफट भगा के। सी, आपकी इंटेंशन थी, आपने क्लास अटेंड कर लिया। हाँ हाँ, और नीचे ही उतार दिया, मैं पास अच्छा, कर लूंगा, आप जाके अपना मेडिटेशन क्लास करो। वेरी नाइस, It's so nice that it he has picked it up that I want to do it. वेरी नाइस, इट्स वेरी Thank नाइस you. ऑफ हिम। थैंक हिम फ्रॉम माय Yes, ऑल्सो। yes, I will. नीलम बहन, आपने शेयर करना है आज का? रेनू? जी, एक्चुअली हमें अपनी सब खजाने यूज करने हैं। हम्म, और जितनी सेवा हो सके उन सब खजानों को यूज करते हुए, और स्पेशल अपने संकल्पों के ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है जो व्यर्थ में जाते। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, आज की मुरली में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाँ जी रेनू, आप भी बताओ। वही नवयुग का ही है कि देखो, नव एक नया वर्ष होता है, एक नवयुग, इसका बहुत अच्छा लगा डिफरेंस। जो नवयुग है वो नवयुग नया युग आना है, जो सबको पता है सतयुग आना है। तो ये हमारी जो सच्ची मतलब अविनाशी जो मुबारक है परमात्मा हमें दे रहा है, खुश, आप भी खुश और हमें औरों को भी खुश रखना है। तो हम अपना नेचर अपना बदलेंगे तो दूसरे का भी नेचर बदल सकते हैं, अपने आप बदल जाएगा, बिल्कुल। बदल ये भी जाएगा। बहुत सुंदर पॉइंट है ना? बहुत सुंदर लगा था ये पॉइंट। सुमन जी, आप शेयर करेंगे? और कोई, और आप शेयर करोगे मम्मी? अनम्यूट नहीं शायद कर पा रही है। चलिए, तो 5 मिनट, 2-3 मिनट बस योग करते हैं, अपनी स्थिति बनाएंगे, सब कंफर्टेबल होकर बैठ जाए, सारी बातों से फ्री होकर। और अपना सारा ध्यान अपने आप पर लाएं, स्व पर। मैं ज्योति बिंदु सितारा हूं।
शुभ भावनाओं से, शुभ भावनाओं के खजाने से संपन्न हूं। एक एक संकल्प श्रेष्ठ संकल्प रचने वाली मैं आत्मा हूं। फील करेंगे मुझसे लाइट निकल निकल कर फैल रही। ये श्रेष्ठ संकल्पों की लाइट है। परम धाम में अपने पिता को देखें, ज्योति बिंदु, और उसको टच करेंगे। शरीर से निकले, शरीर के बाहर ऊपर की ओर उड़ान भरेंगे और पहुंच जाएंगे परम धाम। परम धाम में मेरा बाबा सुप्रीम लाइट महाज्योति, उसके बिल्कुल करीब, उसकी किरणों के नीचे मैं अपनी हाईएस्ट स्थिति को यहां अनुभव करती हूं। अब यहां से उतरेंगे नीचे, वापस अपने शरीर में। ऐसे यही प्रैक्टिस हम बार बार करेंगे, हर घंटे में एक बार। अपने को देखा, बाबा को टच किया, और फिर जो भी आपने एक घंटे में थॉट्स क्रिएट करे उनकी चेकिंग करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो कल से राजयोग कोर्स स्टार्टिंग अगेन। ठीक।